माना जाता है कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के साथ ही हो गया था और यहीं से शुरू हुआ सिलसिला एक आक्रमण के दौर का, जिसमें अरबी राजाओं ने भारत के मंदिरों को लूटा और तहस नहस कर दिया और इनके साथ ही आए पीर फकीरों ने इस धर्म को भारत में लोकप्रिय बनाया। इस्लाम धर्म को पूरी तरह से जानने के लिए हम चलते हैं इसके इतिहास में। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद का जन्म सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था और इस धर्म को इन्होंने इतना लोकप्रिय बना दिया था कि आज यह धर्म पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इनके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु इनके जन्म से पहले ही हो गई थी और इनकी माता आमना इन्हें बहुत ही प्यार करती थी और यह अपनी माता के साथ कभी कभी बकरियों को भी चराने जाया करते थे। बचपन से ही मोहम्मद बहुत ही दयालु और नेक स्वभाव वाले थे, लेकिन 7 साल की आयु में इनकी माता आमना का भी निधन हो गया। मोहम्मद साहब के जन्म से पहले और जन्म के कुछ साल बाद तक अरब का माहौल बहुत ही खराब था। बेटियों के जन्म होने पर लोग खुद में शर्मिंदा हुआ करते थे और उन्हें कभी कभी जिंदा ही दफना दिया करते थे और भी बहुत सी बुराइयां समाज में उस वक्त फैली हुई थी। इनकी माता के निधन के बाद यह अपने चाचा अबू तालिब के साथ व्यापार में भी ध्यान देने लगे और 25 वर्ष की आयु में एक विधवा जिसका नाम खदीजा था उससे इनका विवाह कर दिया गया और इन्होंने अपने व्यापार करने के दौरान समाज में फैली हुई यही सब कुरीतियों को पास से देखा और इन्हीं कुरीतियों के मनन और चिंतन करने के लिए यह हीरा नामक गुफा में जाने लगे और समयांतर में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति के बाद एक देवदूत जिब्रील हीरा गुफा में इनसे मिलने आने लगे, जो इन्हें अल्लाह के संदेश बताया करते थे और इसी का संकलन मोहम्मद साहब ने कुरान में किया है, जिसे मुस्लिम धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने मक्का में अल्लाह का संदेश सभी को बताना शुरू किया, लेकिन मक्का शहर वाले अब तक बुत परस्ती तथा प्राकृतिक घटनाओं को ही अपना भगवान समझा करते थे और उन्होंने मोहम्मद साहब का विरोध किया। जिन लोगों ने मोहम्मद साहब पर यकीन किया वो इनके अनुयायी बनकर मुस्लिम धर्म में आ गए, लेकिन मक्का शहर के बुत परस्त लोगों ने इनका विरोध करना शुरू किया और इसी विरोध के चलते इन्होंने मक्का शहर वालों को अपने हाल पर छोड़कर 622 ईस्वी में 280 मील की पैदल यात्रा की और अपने अनुयायी के साथ मदीना शहर पहुंचे, जिसे आज भी मुस्लिम धर्म में हिजरत या हज माना जाता है। और 63 वर्ष की आयु में मोहम्मद साहब का निधन हो गया। इनके बाद 4 खलीफाओं ने बारी बारी से इस्लाम धर्म को संभाला, जिनमें पहले अबू बकर, दूसरे उमर तथा तीसरे उस्मान और चौथे अली थे। इन चारों खलीफाओं का जिक्र कुरान में भी किया गया है, जिनमें पहले अबू बकर और उमर यह दोनों मोहम्मद साहब के दूसरी बीवियों के पिता थे, जो कि मोहम्मद साहब के ससुर हुआ करते थे। उस्मान और अली ये मोहम्मद साहब के दामाद थे और इस तरह इस्लाम धर्म आगे बढ़ा और आज इस धर्म की लोकप्रियता हमसे छुपी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे हिस्ट्री और मिस्टीरियस वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले वीडियो में हम हिंदू धर्म को देखेंगे।